दोस्तों शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज है लेकिन इस शक का कोई भी इलाज नहीं है। और इस शक की जद में आकर पता नहीं कितने ही घर वैसे बर्बाद हो चुके हैं। और ऐसी एक घर की कहानी है जिसकी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों आज की ये कहानी है यूपी के मुरादाबाद की, जहाँ पर एक थाने की पुलिस को एक महिला की सरकटी लाश बरामद होती है। ये लाश किस महिला की है और आखिर इसकी यह हालत किसने कर दी, इसको देखकर उसकी हालत, इस महिला की इस कदर बेरहमी से हत्या की गई थी कि पुलिस भी आखिर हैरान रह गई थी कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस के सामने इस महिला के मर्डर की मिस्ट्री की हिस्ट्री को सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इसी की पहल में वो दूसरे थाने की पुलिस से भी मुलाकात करती है, दूसरे थाने की पुलिस से बातचीत करती है। तो मालूम ये लगता है कि एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उस थाने के अंदर दर्ज है। और फिर तफ्तीश की जाती है। तफ्तीश करने के बाद पता ये चलता है कि ये लाश उसी महिला की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसकी परत दर परत खुलती जाती है तो मालूम ही लगता है कि इस जो गुमशुदगी की रिपोर्ट इसके पति ने ही, जो खुद एक कांस्टेबल है, उसने ही इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस पड़ताल में लग जाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों जब पुलिस इस केस की छानबीन करने की तह तक चली जाती है और कॉल डिटेल्स वगैरह सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह सबकी तलाशी ली जाती है, जितने भी कॉल डिटेल्स आई थी उन सब का छानबीन किया जाता है, तो मालूम ये लगता है कि पुलिस को शक के आधार पर इसके पति पे ही इस महिला की हत्या का शक जाता है। पुलिस इसके पति से पूछताछ करती है। पहले तो इसका जो पति है वो बहुत आनाकानी करता है कि मेरी बीवी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, आखिर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी बीवी के साथ में ऐसा काम क्यों करूँगा। लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है, जब पुलिस इसको रिमांड पर लेती है, तब ये सारी की सारी बातें अपनी बताने के लिए राज़ी हो जाता है और पुलिस के आगे ये शख्स टूट जाता है। दोस्तों ये शख्स बताता है, जो खुद एक कांस्टेबल होता है, मेरी इससे लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज होने के बाद इत्तेफ़ाक ऐसा था कि सन 2011 में हम दोनों ही कांस्टेबल में हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद सन 2013 में हम दोनों ने अपनी परिवार वालों की रजामंदी के साथ में शादी कर लिया और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी हँसी-खुशी चली आ रही थी, कटती हुई आ रही थी। शादी के कुछ साल बीतते हैं और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी हँसी-खुशी कटती चली आ रही थी, लेकिन हमारे इस खुशी को किसी की नज़र लग गई और शादी के कुछ साल बाद ही रिंकी, जो मेरी बीवी थी, वो एक 7वीं फ़ेल शख्स जिसका नाम ओमपाल बताया जाता है, उसके साथ में ये बातें करने लगी थी। मुझे इसके ऊपर शक हो गया और शक मेरा, मैंने एक दिन रिंकी को ओमपाल के साथ देख लिया, जिसकी वजह से मेरा शक यकीन के अंदर बदल गया। मैंने काफ़ी रिंकी को समझाने की कोशिश करी कि हमारे 2 बच्चे हैं, ये काम गलत है, लेकिन पता नहीं रिंकी को उस ओमपाल में क्या नज़र आने लगा, रुझान उसी की तरफ ज़्यादा होता चला गया, जिसकी वजह से वो मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर भी कम ध्यान दे रही थी और मैं आए दिन इसकी हरकत से परेशान हो गया था। इसलिए कि इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए क्यों ना मैं रिंकी की हत्या कर दूँ। और ऐसा ही उसने किया, अपने जीजा के साथ में मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और मौका मिलते ही रिंकी, यानी जो उसकी वाइफ़ थी, जो उसकी महिला कांस्टेबल थी, उसकी बीवी थी, उसकी इसने हत्या कर दी अपने जीजा के साथ में मिलकर। तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक पुलिस महकमे के अंदर होते हुए शख्स इतनी जघन्य घटना को, इतने जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दे सकता है। बहरहाल दोस्तों इस पुलिस कांस्टेबल ने जुर्म करा और जुर्म की सज़ा को तो मिलना ही चाहिए। शख्स को और साथ में इसके साथ देने वाले इसके जीजा को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई किसी कहानी के साथ।